एक रेस्टोरेंट जहाँ पे सुबह मैं खुद वाइट शेफ कोट पहन के टोपी पहन के जाऊँ, छोटे बहुत थोड़े बहुत दो तीन सू शेफ्स रखूं। जो वेंचर है ये खाना खिलाने का वेंचर है, ये खाना बनाने का नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड, सी बनाते तो सब है, खिलाते बहुत कम है। अगर मैं तो मेरा ख्याति लोग वासल की चुन पा रहा है, अगर ख्यात लोग वासल तेजीजों में पहुंच। मेरा नाम सीरत मीर है। मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, कश्मीर में रहती हूँ और अभी रिसेंटली एक शेफ़ बनी हूँ और थोड़ा बहुत खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लोगों को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ, सासी स्पून बाय सीरत के नाम से। जो जर्नी है वो बड़ी डिफरेंट रहती है। ये पैशन और प्रोफेशन वाली गेम है। वकालत मेरा प्रोफेशन है, ये मैं सबको यही बोलती आ रही हूँ कि वो मैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करती हूँ, ये मैं अपने आप को सुकून देने के लिए करती हूँ, एक पैशन फॉलो करने के लिए। क्योंकि एक तो मुझे लगता था कि एक सोशल कॉज है, एज अ लॉयर यू कैन डू अ लॉट फॉर सोसाइटी, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि मुझे हमेशा लोगों के लिए, लोगों की मदद करना, लोगों को अच्छा खाना खिलाना, समथिंग फॉर पीपल, डूइंग थिंग्स फॉर पीपल, मेरे को हमेशा खुशी देती है। और उस चीज़ के चक्कर में मैंने लॉ की। मैंने सोचा था कि मैं राम जेठमलानी बनूंगी और मैं अच्छे अच्छे केसेस लड़ूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बट ये एक ऐसा चीज़ था जो गॉड गिफ्टेड था कि मुझे शौक है खाना बनाने का और खाना खिलाने का और प्यार से खाना खिलाने का। क्योंकि मुझे उस चीज़ का शौक है, इसलिए मैं वो पैशनेटली कर पाती हूँ। मेरा एम तो नहीं था रिकग्निशन के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जब खाना अच्छा पसंद आया, लोगों ने जब मेरा नेचर देखा, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विंग देम देखा, सो अप्रिशिएट बहुत हुई। और उस अप्रिशिएशन की वजह से ही शायद आप भी यहाँ पे आज मेरे पास आए हैं। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को खुश कर पाऊँ और सब लोगों के दिल में एक जगह बना पाऊँ। मेरा एम तो नहीं था रिकग्निशन के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जब खाना अच्छा पसंद आया, लोगों ने जब मेरा नेचर देखा, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विंग देम देखा, सो अप्रिशिएट बहुत हुई। और उस अप्रिशिएशन की वजह से ही शायद आप भी यहाँ पे आज मेरे पास आए हैं। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को खुश कर पाऊँ और सब लोगों के दिल में एक जगह बना पाऊँ। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रह चुके हैं। उनका जब स्टार्टिंग में मैं कॉलेज में थी तो उनका यही मानना था कि मैं पढ़ाई पे पहले ध्यान दूँ, एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करूं, एक अपना मुकाम एक हासिल करूं उस पर, और फिर अपना पैशन फॉलो करूं। और एग्जैक्टली मैंने वही किया। मैं माशाल्लाह, मतलब मेरे पेरेंट्स उस मामले में हमेशा सपोर्टिव रह चुके हैं। मैं दिल्ली में पहले जॉब करती थी, मैं कॉर्पोरेट लॉयर थी, मैं एक लीगल हेड एक कंपनी में थी। सो आई मूव्ड बैक, मैं कश्मीर आई, मैंने यहाँ अपना छोटा सा एक ऑफिस खोला, लीगल ऑफिस खोला। मैं वो भी कोशिश करती हूँ, उस चीज़ पे भी जस्टिफाई करती हूँ, और शाम को फिर अपना खाना बनाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि दोनों चीज़ में जगल कर पाऊँ अच्छे से। ऑनेस्टली मेरे को मेरा लाइफस्टाइल इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि मैं सुबह पहले अपने ऑर्डर्स डिस्पैच करती हूँ, फिर अपने ऑफिस जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ, फिर शाम को खाना बनाती हूँ, फिर प्रेपरेशंस करती हूँ। तो मैं टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं कुछ घंटे अपने काम को दे पाऊँ और कुछ घंटे अपने इस पैशन को दे पाऊँ। मैं बहुत कम सोती हूँ, मैं एवरेज 2 या 3 बजे सुबह के सोती हूँ, या मोस्टली आजकल क्योंकि फजर सुबह होती है तो फजर के बाद ही सोती हूँ, फिर उससे और सुबह उठते ही उसके बाकी सब चीज़ें करती हूँ। मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो इंडियन है, डिज़र्ट्स है, इटालियन है, मैक्सिकन है और पार्टी फूड्स है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं इसकी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वही खिलाना चाहती हूँ जिसको, जो मुझे पता है कि 100% मेरा बेस्ट खिलाना है। इंशाल्लाह जब भी मेरा कैफे होगा, आई विल मेक श्योर दैट ऑल माई कस्टमर्स हु कम, वो एक एक्सपीरियंस के लिए आए। वो आए कि नहीं, कोई बंदा आ रहा है, उनको प्यार से इसके मुँह आप रावान इसके मेहमान ना कि हाँ नहस खेवर्स। मेरा वो शौक है कि मैं उनको वैसे होस्ट करूँ जहाँ पे हर एक कस्टमर खुदा की तरह है, कि एक गेस्ट की तरह है, कि नहज वलिव खे वलिवर्स करवर्स ये ऑर्डर ये छू असल ये छू खराब। पर्सनली बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ और मैं हर इंटरव्यू में कह चुकी हूँ, जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ और उनका खाना इतना अच्छा होता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे खानदान में उतना अच्छा खाना कोई किसी ने खिलाया। मैं वेट कर रही होती हूँ कि कब मैं उनके उनके घर से ऑर्डर करूँ। कभी कभी कुछ ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें बनाती हैं हमारी बहुत अच्छी बहनें और माएँ जो कश्मीर में कोशिश कर रही हैं, कुछ पिकल्स बना रही हैं, कोई कुछ कर रहा है। यू हैव टू इनको सपोर्ट करना है। रेसिपीज है वो डिजर्ट्स है। मैं चीज़ केक्स, मैंगो पाइज मेरी बहुत हिट हो गई। मैं बनॉफी गर्ल के नाम से पहचानी जाती हूँ। मैं बनॉफी पाइज बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं शुगर फ्री डिजर्ट्स बनाती हूँ। कश्मीर में डायबिटिक्स लोग बहुत है और लोग यहाँ पे डिजर्ट्स ऑप्शंस नहीं है। मेरे डैड खुद डायबिटिक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं उनके लिए हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ मीठा मिले। तो मेरे पास लगभग
20-25 आइटम है जो मैं डायबिटिक फ्रेंडली बनाती हूँ, जो डायबिटिक वाले लोगों के लिए है। मेरा पैसा कमाने का वेंचर नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं है। मेरा पता मेरे को खुशी किससे मिलती है, जब लोग खाना खाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर खाना फ्री होता ना, अगर मेरी कॉस्टिंग फ्री होती, मैं लिटरली सबको फ्री में खाना खिला रही होती। बट मेरे क्योंकि अपने खर्चे हैं, तो मेरी जो कॉस्टिंग होती है, मैं लिटरली हर ऑर्डर पे 50, 100, 150 दैट आर माई मार्जिन्स। मैं 150 से ज़्यादा किसी भी चीज़ में मार्जिन्स नहीं रखती हूँ। जो मेरी पॉलिसी है, पे मी आफ्टर यू ईट। सो यूजुअली आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, पहले आपको, या आप कहीं भी क्लाउड किचन से ऑर्डर करेंगे, आप पहले पैसा देंगे, फिर आपको पास डिलीवर होता है। पहले मेरा खाना ऑर्डर होता है, वो डिलीवर हो जाता है, आप खाना खाते हो, आप रिव्यू देते हो, उसके बाद मैं पैसा आपको ट्रांजैक्शन बताती हूँ कि आपका बिल इतना है। सो इससे ज़्यादा गारंटी क्या है? मतलब आप खा के अगर न तो एक ख्याति लोग असल की ही चुन पा, अगर ख्यात लोग असल तेजी में पहुँच